नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी 9 जून 2024 की है। आज की एक एक करके सभी अपडेट की बात करेंगे। ज्यादा ही कुछ ढेर सारी अपडेट हैं। कल क्या क्या कुछ मीटिंग में हुआ उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट, शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बेसिक माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अलावा प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षक जो है उनकी नियुक्ति के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष का इंतजार है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल फिलहाल आयोग के अध्यक्ष का भी पदभार संभाल रहे हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली गई है, पर यहाँ पर जो प्राथमिक है उसका नाम नहीं लिया गया है। अगली अपडेट देखेंगे तो वेदांत प्राथमिक का नाम केवल ऊपर लिया गया है, बेसिक माध्यमिक और शिक्षा, जहां पर बताया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के इंतजार है, परंतु नीचे जो तैयारी कर ली गई है उसमें जो बात की गई है वो केवल माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात की गई है। आगे बात करेंगे तो बेदाग भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्द नया कानून। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया राज्य सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लाने जा रहा है। इसमें सॉल्वर गैंग और पेपर लीक पर कड़ाई से रोक का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भर्ती आयोग और बोर्ड के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उसकी छपाई, कोषागार तक पहुंचाना और कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाना, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एजेंसियों का यूज किया जाए, इसकी बात भी यहाँ पर जो है वो की गई है। साथ ही परीक्षा की शुचिता पर जोर भी बताया गया है कि रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शासन स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता, गोपनीयता की बात भी यहाँ पर की गई है। साथ ही एक दिन में एक परीक्षा को लेकर के भी बताया गया है। इस साइड में देखेंगे तो पेपर लीक स्वीकार बिल्कुल नहीं है, जिसमें जो पेपर लीक जैसी घटनाएं कैसे उसको रोका जाए उसको लेकर के भी एजेंसियां अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, नजीर बने। ऐसे प्रकरण में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। चयन आयोग जन से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पता ही नहीं होता यहाँ पर कि कब परीक्षा होगी या होगी भी कि नहीं होगी। एटलीस्ट जो एग्जाम कैलेंडर जारी कर देते हैं या जो आयोग कैलेंडर जारी कर देते हैं उससे एक लक्ष्य मिल जाता है कैंडिडेट को तैयारी करने के लिए। अब एक दिन में एक ही भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। लखनऊ से न्यूज है। इस सारी कल की मीटिंग के ही परिणाम हैं। तो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय के साथ ये सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा होने से एक और जहां परीक्षा आयोजक और स्थानीय प्रशासन को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी, वहीं युवाओं को भी बड़ी सुविधा होगी। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग के द्वारा प्रकरण का समाधान करके आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए जो राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ही जो एग्जाम सेंटर है और जो वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान है उनको ही सेंटर बनाया जाए। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में हो। केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों का भी ध्यान रखा जाए। आगे देखेंगे तो जल्द होगी भर्तियां। यहाँ पर बात की गई है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश भी दिया है कि वो जल्द ही अपने विभागों के रिक्त पदों की जानकारी शासन को दें। प्रदेश में निष्पक्ष तौर पर भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ठोस व्यवस्था भी बनाई जाए। गौरतलब ये भी है कि विपक्ष ने बेरोजगारों का ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर ही सरकारी जो सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा करने की जो है वो कोशिश की थी। तो मेन पॉइंट यही बेरोजगारी का देखने को मिला था, चुनाव का मुद्दा भी। आगे देखेंगे तो भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियां रोकने को सख्त कानून योगी। यहाँ पर शुचिता परीक्षा की जो है और गोपनीयता, पारदर्शिता, उसके लिए सुधार होगा। केवल जो एग्जाम सेंटर है उसको कैसे सुधार किया जाएगा वो ऊपर ऑलरेडी हमने बताया। लखनऊ में शनिवार को भर्ती आयोग की बैठक करते सीएम योगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी यहाँ लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो शीघ्र होगी, और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि चयन प्रक्रिया में बड़ा सुधार की आवश्यकता है, और इसके बाद ही नवगठित आयोग शिक्षक की भर्ती करेगा। ये चीज को भी यहाँ पर मेंशन किया गया। तो मतलब अभी तक नया शिक्षा चयन आयोग है कंप्लीट ना होने का जो यहाँ पर है वो लगातार चल रहा है। कहीं अध्यक्ष नियुक्ति हो रही, कहीं उसके सदस्य नियुक्त हो रहे हैं, कहीं उसकी बिल्डिंग नहीं मिल रही, यही चल रहा है।
अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियां होंगी पेपर सेट करने के लिए, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के ओएमआर आयोग तक पहुंचना, ये सारी चीजें जो होंगी वो अलग अलग एजेंसियों का उपयोग जो है वो किया जाएगा। और जो भी एजेंसी है उसकी जांच वगैरह भी जो है वो की जाएगी। कुछ और भी निर्देश हैं, जैसे नियुक्तियां प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की गई है, इसका सभी विभाग उपयोग करें। अध्याचन से पहले नियमावली को परीक्षण भी इसका कर लिया जाए। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संदर्भ में विसंगतियां हैं, उन्हें जो है वो तत्काल दुरुस्त किया जाए। आयोग को भर्ती परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शीर्ष अधिकारी और एसटीएफ के संपर्क में भी जो है वो रहना चाहिए। न्यूज में बात करेंगे तो मेन जो पेपर लीक का मुद्दा है उसी को ही उठाया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि विपक्ष ने मेन पेपर लीक का ही मुद्दा जो है वो उठाया भी था और उसी को लेकर के सख्त निर्देश जो है यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसमें तेजी के लिए जो सारे पॉइंट हैं उसकी बात भी की गई है, और भर्ती परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक और जो सही साफ सुथरे सेंटर हैं उनको चुना जाए, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अगले देखेंगे तो वीआईपी कल्चर छोड़े मंत्री, ऐसा भी इनके द्वारा कहा गया। बेदाग भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्द नया कानून, और इसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून भी लाने जा रही है। इसमें सॉल्वर गैंग और पेपर लीक पर कड़ाई से रोक का प्रावधान जो है वो होगा। बाकी परीक्षा की शुचिता पर जोर है, एक दिन में एक परीक्षा, पेपर लीक स्वीकार नहीं, ये चीज हम बता चुके हैं। जनता दर्शन में भी लोगों की समस्याएं लगातार सुनी जा रही, वो भी यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करें तो हर साल तबादला फिर भी स्कूलों में पूरे शिक्षक नहीं, यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज का जो आंकड़े हैं उसको लेकर के बात की गई है केस वन के रूप में। यहाँ जीआईसी शंकरगढ़ प्रयागराज की बात की गई है। इसमें यही बताया गया है कि प्रयागराज से न्यूज है, इसमें बताया गया है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2024-25 के तहत तबादले की कवायद शुरू हो गई। हर साल की तरह इस बार भी शिक्षकों के तबादले तो होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बांदा और प्रयागराज के इन स्कूलों की तरह प्रदेश भर के सैकड़ों जो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें कई साल से चली आ रही शिक्षकों की कमी दूर होगी। एक तरफ राजकीय स्कूलों से टॉपर निकालने की बात होती है, लेकिन उसके लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है शिक्षक, इनकी संख्या जो है वो पूरी ही नहीं हो पा रही है। एक और शहरी सीमा के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में सालों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। राजकीय शिक्षक संघ, जो संघ पांडे गुट है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनका कहना है कि जब तक स्कूलों में शिक्षकों की समुचित तैनाती नहीं होगी, परिणाम पर बात करना जो है वो बेमानी होगी। आगे बात करते हैं, बेसिक शिक्षा की योजनाएं बेहतर ढंग से लागू करने वाले जिलों को अब रैंक भी जो है वो दी जाएगी। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें प्रत्येक जिले का 100 अंकों में किया जाएगा मूल्यांकन। जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत सहित 21 बिंदु इसमें शामिल होंगे। आश्रम पद्धति विद्यालयों को भी प्रधानाचार्य मिलेंगे, इस तरीके से यहाँ बताया गया है। अगली अपडेट आरओ पेपर लीक प्रकरण की है, जिसमें आरोपित जो है उन्होंने खोले कई राज, भर्ती परीक्षाएं करनी पड़ी थी निरस्त, उसकी बात की गई है। तो जल्द ही मास्टरमाइंड राजीव नयन का बनवाया जाएगा रिमांड, और आरओ भर्ती परीक्षा में कौन कौन अब तक आए गए हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। और भर्ती परीक्षाएं जो है वो यूपी पुलिस वाली भी पेपर लीक के कारण जो है रद्द करनी पड़ी थी, उन सभी का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। आगे बात करेंगे तो सिलेक्शन पोस्ट और सीएचएसएल भर्ती की संशोधित तिथि जारी कर दी गई है। सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं 20, 21, 24 और 24, 25 और 26 जून को प्रस्तावित है। अनारक्षित ओबीसी से अधिक रहा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, उसकी बात की गई है। प्रयागराज से न्यूज है, तो यहाँ पर एसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग है, उसने जून और जुलाई में प्रस्तावित 2 भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है, उसी की तारीखों की बात यहाँ पर की गई। अगली अपडेट आपकी यूपी बोर्ड से बदतर है लोक सेवा आयोग के हालात। तो आयोग ही कॉपियों को सुरक्षित नहीं रख सका, कॉपी में हैंडराइटिंग बदलने और पन्ने फटने के आरोप से व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल, जिसमें यह बताया गया है कि पीसीएस मेंस में ईडब्ल्यूएस का था सर्वाधिक कट ऑफ। पीसीएस की कॉपी देखने को लेकर के साल भर बाद जो है वो बुलाया गया है। आरटीई में 15 मई को लोक सेवा आयोग को अर्जी दी गई थी। आयोग ने 14 मई 2025 को उत्तर पुस्तिका देखने का समय जो है वो दिया है। बड़ा मुश्किल से दाग धुला दाग फिर उठे सवाल, उसकी बात यहाँ पर भी की गई है। आगे बात करें, राज्य में 2578 शिक्षा सेवक की होगी भर्ती। यहाँ पर बिहार शरीफ से न्यूज है, तो यहाँ पर जो शिक्षा सेवक है उनकी बहाली होगी। जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने सभी डीएम को इसको लेकर के पत्र भेजा है। जून में ही शिक्षा सेवक के बहाल प्रक्रिया पूरा करने का अनुरोध भी यहाँ पर जो है वो किया गया। बिहार से जो भी आवेदन करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। आगे अगली अपडेट, यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन में होगी 98 ड्राइवर की भर्ती। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें यही बताया गया है कि इस भर्ती को लेकर के जो है वो जल्द कदम देखने को मिले।
संविदा प्रचालकों की भर्ती की बात यहाँ पर जो है वो की गई है और महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी आगे बात करते हैं अगली अपडेट, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनाएगा नया कानून, जो कि हमने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया। यहाँ से आपको वो सभी अपडेट देखने को मिलेंगे जो आदेश दिए गए थे, जो लगभग हमने ऑलरेडी बात कर लिया है न्यूज अपडेट में, फिर भी आपको दिखा देते हैं। जैसे रिक्त पद जो अलग अलग है उनमें चयन प्रक्रिया तेज को लेकर के आदेश वगैरह दिए गए हैं और चयन प्रक्रिया भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली, शासन से उनकी अपेक्षाओं के बारे वगैरह में भी यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा हर युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा को सम्मानित करने को लेकर के बताया गया है। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी जो गतिविधियां हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, कैसे उसको रोक लगाई जाएगी, कठोर कानून बनाने को लेकर उसकी बात की गई थी। कैलेंडर समय से जारी करें, इस बात को भी यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं में जो है वो इंक्लूड किया गया है और जो योग्यता वगैरह कई पद हैं शैक्षिक अर्हता में उनको दूर किया जाए, उसकी लेकर के भी बात की गई है। अलावा एग्जाम सेंटर बनाने को लेकर के भी बताया गया है कि जो नामी गिरामी हैं उन्हीं को ही सेंटर जो है वो साफ सुथरे वाले ख्याति प्राप्त वाले सेंटर हो, सीसीटीवी वगैरह की भी व्यवस्था जो है वो होना जरूरी है। आगे देखेंगे तो इसमें भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेकर के बताया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। नवगठित आयोग से चयन की कार्रवाई समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है, इस बात को लेकर भी बताया गया। मतलब डायरेक्ट किसी भर्ती की बात नहीं की गई है, केवल और केवल उसके अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के ही बताया गया। और हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट होना जरूरी है। प्रत्येक सेट में के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती वगैरह भी की बात की गई है। और अगली इस वीडियो की लास्ट अपडेट में भी वही बताया गया है कि पेपर लीक में कैसे क्या सुधार लाया जा सके, परीक्षाओं की शुचिता को में आवश्यक सुधार लाया जा सके, ई अध्याचन की जो व्यवस्था है उसको लागू किया जाए और सभी विभागों द्वारा नियुक्ति के लिए अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए, भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक फिर बाद में विलंब जो है वो ना हो। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।